गजाननम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या देवी सर्वभूतेषु और मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे पारथ के सारथी और प्रणमो बारंबार लाज दीन की राखियो सुनाव लगइयो के खून का काला बना और नींद जिसमें हड्डियां और चंद ख्वाबों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी चंद ख्वाबों की इमारत तेरी खाक में मिल जाएगी। इंसान का ये जिस्म क्या है ललाह दौर, ये मानव का जो जिस्म है जिस पर ये सैदा जहान है, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान है। मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी चंद ख्वाबों की हवेली खाक में मिल जाएगी। और सुनो उन्हें चिंता नहीं हमें चिंता नहीं उनकी और उन्हें चिंता हमारी है और हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। सुमुख कपिलो गजगण का लंबोदर पिंडो विघ्न नाशो विनायका और धूम्रती दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि पठेनु यादव विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा शंकरामे संगते चैव विघ्न तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं सस्वर्णं चतुर्भुजं सर्वविघ्नोपशान्तये अभीत सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थ पूजते आसुरासुरे सर्वविघ्नहर्त श्रीमन्महाधि गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नाराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः पाणी हिरण गर्भ्यां नमः और सची पुरंदराभ्यां नमः। मात पिता चन कमलेभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः और वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बारे मेरे पैर मास्टर क्या बात है, बड़ा सुंदर बजाते हैं आप। हमने गाया नहीं, आपने बजा दिया, मैंने समझ लिया बहुत अच्छे मास्टर हैं।
आज आइए गए, आ ही गए। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए? राम राम। और 4 दिन की कथा हो जाने के बाद आए। चलो कोई बात नहीं, मिली फुर्सत। और आइए प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, इसके बाद आगे कथा में चलेंगे। परीक्षित महाराज बड़े सुंदर तरीका से प्रभु का नाम, और कथा ध्यान रखिए कहाँ बंद हुई थी, याद कर लो, न पूछेंगे जरूर। हाँ ओरे बनवारी प्रभु, ओरे बनवारी तेरी आशा लागी बन गई, ओरे बनवारी। मेरे दीनानाथ कन्हैया, और ये हमारे परम प्रिय भक्त संतोष भैया जी, जो कि नगला गली के रहने वाले हैं, 101 मुद्राएं हमें दे रहे हैं और 20 मुद्राएं हमारे सभी कलाकारों को दे रहे हैं। और साउंड वाले जबकि आवाज साफ करो, थोड़ी आवाज या हमें कुछ कम समझ में आए रही है, इसको थोड़ा साफ करिए। अरे ओरे बनवारी तेरी आशा लागी द्रौपदी पुकारी जब हारन की आवाज बढ़ाओ बेटा। अरे द्रौपदी पुकारी जब अरे करी आबादी, अरे करी पिया पारी पहुँचते कपल में, ओरे बनवारी पिया पारी ओरे बनवारी। लला हरदौल कन्हैया ने समय समय से भक्तों की रक्षा की, और कभी क्या कह रहा है? अरे पानी जब आई घबराए, अरे पानी जब आई घबराए, भरायो, अरे बाप को भरायो, पहुँचे कपल में।
लाल की। भैया बढ़ाए ले लेकिन आवाज सही कर ले। हाँ आवाज बेटा साफ करो, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आवाज थोड़ी साफ करो। मेरे बेबी जब दियो तो वही आवाज साफ हो है। तुम सोचो सीटी न मारे और अच्छे से, क्योंकि हम तो मरीबे जाते हैं। अब कथा जब जवानी पे आई तो हम जब मरिए तो कथा कहाँ पे जवानी पे आ जाए, बच्चा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कम करो। हेलो लबड़ी मशीन से कम करो। तो यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आदर की योग हमारे बुजुर्ग, परम पावन पवित्र माताएं और बहनें, और समस्त दूर दराज से पधारी हुई हमारी भक्तगण और उन भक्तों के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा, सभी को प्रणाम करते हुए जगत नंदन जगताधार कमल कांत करुणा नयन करुणेश को प्रणाम करते हुए द्वारिका नाथ योगी राज 1008 श्री कृष्णचंद्र महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। और परीक्षित महाराज आप बताएंगे कथा कहाँ चल रही थी? आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कथा जो है हो रही है कि वक्त कहाँ चल रही थी, क्योंकि आज ना कोई की बाजार में है ना मुहूर्त में, आज कथा बताइए महाराज। अब अगर तुम नहीं बताया तो ये सब जनी रही है बताए। इतनी जने यज्ञपति परीक्षित जी परीक्षिताएं माता जी सब जने बैठे हो, आज कोई ना कोई तो बताएगा ही, तो वहीं आगे बढ़ाएंगे ना कथा हम ना शुरू करेंगे। हम बैठे तुम बैठो हम बैठे। आज परीक्षित जी बड़ा मनते सुन रहे तभी तो आज मन से खुशी है। आज भाई गाड़ी ला दिया है। कहाँ चल रही थी? अच्छा परीक्षिताएं तुम बताओ। अब तुम दो जने सलाह कर लो कथा कहाँ चल रही थी। अच्छा अम्मा तुम बताओ। 4-5 लोग बैठे तो कम से कम बताओ। अब तुम बताओ। तुम ठीक है। हमें कछु नहीं महाराज मालूम है, बात जा इतने सही नहीं बताए। हम तो परे परे सोत रहे और सोए के उठे और लगाओ तिलक पहन धोती कुर्ता चली। हमें हकीकत में नहीं पता है। अब आप बताइए वहीं से चालू कर दिए, तुम बताओ। महाराज से बात के आए। तुम हमसे कैसे बात आए? हम पहले आए, तुम पहले यहाँ बैठे थे तब हम आए। अच्छा अब प्रेजेंट के बाद ही अब शिफ्ट आए, बैठे तो आते लेकिन यहाँ आते ना। चलो कोई बात नहीं महाराज, लेकिन ध्यान रखा करो, ऐसे कैसे कल्याण होगा। देखो कथा को अगर आप सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या बताओ हमारे फिर कोई को तो धरो नहीं है। मतलब वालों जब सब जने ने कभी आए 100 ग्राम पी लिए चले जाओ और भी जाए, ऐसे तो थोड़ा महाराज अब देखो 3 दिन की प्रधान कथा रह गई है। भगवान कन्हैया के चरित्र और चंद्रवंश का आज प्रारंभ होगा और 3 दिन बड़ा ध्यान से सुनना। आप बताया तो ये गया है यदुवंश यशा सुनि पाप नशा। हीरो के चरित्र को जो सुन लेता है बाके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखा है।
नहीं कह नहीं रहा, लिखा यदुवंश यशा सुनि पाप नशा। और ये बात लिखी कहाँ है जानते हो? यदुवंश दर्पण में। अगर शंका हो तो यदुवंश दर्पण को लेकर पढ़ ले और समझ ले। अहीर जो है जो देवता के नाम से प्रसिद्ध है, पहली बात। लेकिन जो देवता राक्षस हुई हो, ये देवता ना रहे, ये राक्षस हो गए देवता। क्योंकि आज के जमाना में हमने देखा है, आज के जमाने में मैंने ये देखा, दूसरी जातियों में आप देखें संगठन होगा, कोई काम हो तो पूरी बिरादरी इकट्ठी होगी, काम करवा लेगी। लेकिन ये अहीरन में क्या है जाना तो? अगर गांव में कहूं भागवत हो रही है तो गांव में राजनीति होती है। राजनीति हम तो रोज कथा में जाते हैं, चढ़ावड़ी में कभी कथाएं होती कि पुतनी ऐसी करी तो साथी तुम अपनी ना ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसे लाओ डांसर, ऐसे लाओ मजा आ जाए। ये क्या है? आज के जमाने में ये देखा गया, और देखा क्या तुमने भी देखा होगा कि अहीर को देख करके प्रसन्न नहीं है। अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो दूसरा ये नहीं सोचेगा कि हम कितनी कमाई करें कि जैसे आगे हो जाए ना, जो नहीं सोचे बुक्का सोचे जाना तो जाके टांग पकड़ के खींच दे तो जो गिर जाए हम आगे हो जाए। मेरे भैया, अभी आप भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर चरित्र सुन रहे थे। भगवान श्री राम का विवाह, भगवान श्री राम का विवाह अयोध्या नगरी से हुआ। और बताए, राजा जनक की एक ही बेटी थी जिनका नाम था सीता, और सीता इन्हें धरती से प्राप्त हुई। तो भगवान श्री राम के 4 भाइयों का विवाह हुआ जनकपुर से, यानी राजा जनक के चचेरे भाइयों की जो बहनें थे उनके साथ। लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला से, भरत का हुआ मांडवी से, और शत्रुघ्न का हुआ श्रुतकीर्ति से। और भगवान श्री राम की बरायत 39 दिन रुकी परीक्षा थी। कहाँ रुकी? जनकपुरी। बरायत कितने दिन रुकी? 39 दिन। आज भी बरायतें होती हैं। पहले के जमाना में 39 दिन रुकती थी बरायतें, और अब तो 39 मिनटों रुकी में दिक्कत है। जो रास्ता मारो इन्हें से बारात बड़े सज धज के जाते हैं, और जो बारात में पहुंचे और नाश्ता मिलो। लेकिन एक बात बताए, बारात में शराबी और जाते तमाम, माफ करें, शराब पीने वाले लोग हैं उनकी तो महिमा ही निराली है, बड़ी उनकी महिमा है महाराज। वे बहुत बढ़िया लोग होते हैं, खूब पियो। जो पीते हैं अब पीना भी चाहिए, काहे अगर नहीं पियो अब बराए में जाए आओ तो मजे नहीं आए। अरे क्या बताओ, जो लोग नानी में गिर पड़ो तो लोग बरात में मजा कहाँ है? मजा ही नहीं। क्यों जीजा? संतोष जी यादव सिंगनपुर वाले गलत बोल रहा हूं? एक बात बताए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जिन्हें अपना अपना महत्व दिया गया। कौन कौन सा देखो, कथा तो हो ही रही है, कथा सुनी रहे, कथा तो कह ही रहे हैं। अब हमारे ध्यान में आएगी एक बात, क्या परीक्षित थी। लला बड़ा सुंदर बात आ गई कि जेल चोर के बिना, जेल अगर चोर ना हो तो जेल को कोई मतलब ही ना है। महाराज सुनो, जेल चोर के बिना और जंगल मोर के बिना और सोनी है बारात दारू भोर के बिना। जंगल चोर के बिना, जेल चोर के बिना और जंगल मोर के बिना, अब भैया सोनी है बारात दारू भोर। जेल में अगर चोर ना हो तो जेल को कोई मतलब ना है। अब जंगल कितना भी सुंदर हो, बामे मोर ना हो तो वो जंगल बेकार होता है। अब ऐसे ही बारात जाए, जितनी बढ़िया जाए, और जो शराबबाज ना जाए तो दारू वाले न जाए तब तो बारात मजा ना आता। पहले तो जो डीजे में नाचता है, अब अगर कहूँ शुरू करते नचिबो, अब बीच में डीजे हो जाए बंद, अब जनरेटर चालू हो जाए तो जनरेटर की आवाज ही पे काम चल रहा है। अरे पूछो मत, जो बारात माफ करें, खराब भी कुछ लोगों को लग रहा होगा। अब पहली बात तो जब नूरमपुर में कोई शराब पीता ही नहीं, इतना अच्छा गांव है, इसमें कोई शराब नहीं पीता। अब फिर शराबियों की हम बुराई भी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। ये इतने बढ़िया लोग होते हैं, इनके बराबर कोई नहीं होता। एक बात बताऊं, बड़े फायदा है शराब पीने में, बड़ी बढ़िया चीज है। जब समुद्र मंथन हुआ परीक्षित जी, परीक्षित महाराज जब समुद्र मंथन हुआ, अब तो समुद्र मंथन में श्री मणि रंभा पारुणी अनी संत गजराज धनवंतर धन धेनुतर और रतन विश्व बाज, ऐसे करके 14 रतन निकले महाराज। 14 निकले और 14 में सबसे बाद निकलो तो शराब। क्या अब देखो, कलयुग में जाए शराब का है, अब वैदिक भाषा में जाए बारूदी का है, बारूदी। लेकिन बारूदी कहने से नाव थोड़ो बदल जाए, नाव तो शराब ही रहेगा। देवताओं ने अमृत दिया और राक्षसों ने बारूदी पान किया। काऊ से प्रश्न कर दो तो लोग कह देते हैं भैया ये तो समुद्र से निकली है, कहां से पियत है। और शराब जो पियत है इनके घर में करो शांति नहीं रहा है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बात सही है। ये पी के जब घर पहुंचता है तो इनकी घरवाली ने जो देखो इनको मीटर
एक बात और बताऊं, इंसान को उसकी पत्नी जितना समझती है इतना संसार में उसको जानता कोई नहीं है। एक व्यक्ति होता है उसकी माँ भी उसको इतना नहीं पहचानती है जिसकी उसकी पत्नी उसको जानती है। और जो द्वारे में घुसे तो ये सोचा जरूर है कि हम बच जाए, ऐसे चले कोई न जाने पाए, लेकिन वे वैज्ञानिक गले बैठी है जो उनने महंगाई देखो पिया है हम पिया एक तो गुस्सा और करा तो तेरे हम पिया तो पिए दिखा तो जब पिए जैसे लगा सोई पे काफी पिए जैसे लगा मुंह देखो चेहरा है। याद रखो एक बात बताऊं तुम्हें, देखो शराब पीना अच्छी चीज नहीं है और शराब पीना नहीं चाहिए। जो शराब पीते हैं उनका घर बर्बाद हो जाता है, घर में सदा लड़ाई होती है। अब अगर आप शराब पी रहे हो तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं कि पापा तो पौवा पिए थे, तो जब तक बच्चे छोटे रहेंगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब समझ आएगी तो एक ना एक दिन दिमाग जरूर लगाएंगे कि यार पापा पिए थे बड़ी इन्हें मजा आती लाओ पी के देखे। होता है ऐसा, शराब ना पियो अच्छी चीज नहीं है। हाँ महाराज माफ करें, अब पहली बार जो गाँव में कोई पियता ही ना है, जो गाँव को बुरी लगी जाए लगे यही नहीं बुरी काय पियत हो तो बुरी लगे, जो पीता ही नहीं तो खराब किसने लगे कोई। सब लोग बढ़िया है, बड़ा बढ़िया गाँव है। अब पीना भी नहीं चाहिए परीक्षा जी, हकीकत बोल रहा हूँ। तुम हमें लगा तुम गुस्सा हो जाए पीने तो नहीं 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 ऐसा नहीं। अब पिए अब मत पियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे ये शराब की बड़ी अनगिनत क्या बताए महाराज, पूछो मत जगह बारे में। अगर आपको बताऊं कथा छोड़ के इनके बारे में बातें करने लगो तो पूरी संध्या में यही बातें पूरी नहीं हुई है। एक कवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बड़ा सुंदर भजन लिख रहा है। क्या हेलो अरे कोई कम नहीं है परी मौजों से जीते हैं। अरे सुबह से लेके शाम तक वो शराब पीते हैं। सुबह से लेके शाम तक वो दारू पीते हैं। पीता हर दौर, खास कर तुम समझो हमारी बात को क्या। अरे दारू पीने वाले पे बुढ़ापा न आवे, अब दारू पीने वाले के घर चोर न जावे। अरे दारू पीने वाले को कुत्ता न काटते, अरे बड़ा प्यार करके इनके मुंह को चाटते। सुबह से लेके शाम तक शराब
गई बात, कथा तो चलेगी, समझो। कोई गम नहीं बड़ी मौजों से जीते हैं, पौआ भीतर टेंशन बाहर। चाहे जितनी लोग टेंशन में हो, और जब आदमी जब बड़ा संतुलन खराब होता है दिमाग का, तब शराब पीता है। टेंशन जब में होता तब शराब पीता, जो पौआ भीतर थोड़ी टेंशन बाहर। दारू पीने वाले में बुढ़ापा ना आए, काहे जवानी में पी पी के मर जाते हैं, गुर्दा किडनी खत्म हो जाता है तो जवानी में मर जाता है। और दारू पीने वाले के घर चोर ना जामे, बाकी घरे चोर नहीं जाते, बेचाना है कि शराब पी पी के घरे कचरा कोई नहीं। दारू पीने वाले को कुत्ता न काटते। अगर तुम्हें बताऊं, गांव में कोई महात्मा आ जाए, महात्मा कोई संत आ जाए तो कुत्ता भाव भाव धरती उकरेच डालेंगे। और अगर पिए पड़े हुए तो धरती नहीं उकरेचेंगे, चुप पे जाएंगे पास में, मुंह सूंघेंगे, चाटन लगे। इनकी बड़ी दशा अलग होती है। एक बार क्या हुआ, एक जने खूब शराब पी के आए, होश नहीं रो तो ना, एक गड्ढा था कीचड़ का, पा में गिर गए। और जब पा में गिर गए तो पाई में एक सुअरिया मरी रहा है। अब वे बेचारे नहीं समझ पाए जो सुअरिया है, अब वे गिर गए। सब वे क्या समझ रहे हैं कि हम अपने घरे को जो पेड़ लाए 25,000 को बाइक पड़े। सब एकदम आवाज लगाने लगे के चिंटुआ की मम्मी, बाकी पूछ पे पाँव मतलब हाथ करो, बस सुअरिया नहीं तो परी रहा। सुखा लगे के चिंटुआ की मम्मी, कल का तैने 3 छुट्टियां करी थी, आज तेरी एक ही छुट्टियां है, और पूछ पकड़ पकड़ खींच रहे हैं। याद रखो, एक बार 2 लोग थे, एक शराब पीने वाला है, एक नहीं शराब पीने वाला है। और दोनों की मतलब जो शराब नहीं पीता था हो गई भैया जुखाम। और जब जुखाम हो गई तो वो शराब पिए तो कभी ढेंगा गौकान लगो, अरे जुखाम हो गई और हमने बहुत इलाज करवाया, ठीक ना। अरे तू सिपरी है, शराब पी, संजा को कौआ मारे, सवेरे मार जुखाम चली जाएगा। जवाब दिया जुखाम चली जाएगी। हाँ, कि कैसे जाएगी? अरे क्यों नहीं जाएगी? अरे जा बता, जब हमने शराब पी, हमारी खेती चली गई, हमारी औरत चली गई, थरिया लुटिया बल्टिया सब चली गई, तो तेरी जुखाम कितनी महंगी है जो नहीं जाएगी? पियो पियो सब चली जाएगी। बैठ जाइए मम्मी। और कलश वाली जो बहने हैं, कन्याएं हैं, आप सभी लोग निकल करके आ जाइए। और ये हमारी परम सम्मानी आलोक यादव, सनाब विनोद यादव उर्फ व्यापारी जो बाबा जी हैं, खिरिया के रहने वाले हैं। तो आलोक भैया जो हैं उन बाबा जी के बेटा हैं। इन्हीं के द्वारा ये 101 मुद्राएं और ये मुद्राओं का हार और ये हमें पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं। मैं उन जगदाधार परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा
कि हे मेरे दीनानाथ श्याम सुंदर कन्हैया बंसी वाले, इन पे सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखें और कलश वाली बहनें जो है निकल के आ जाएं और हमारे परीक्षित महाराज को भी सम्मान कर रहे हैं हार के द्वारा। और हम तो जय कहते हैं भैया जी को हार में दे, रोजगार में दे, व्यापार में दे, घर द्वार में दे, खेत हार में दे, सब में दे, ससुराल में सब में दे। आलोक भैया सभा में आए, राखी लाज हमारी। अरे परम पिता की कृपा रहे, परम पिता की कृपा रहे, और दुनिया रहे बलिहारी। आलोक भैया को दे दे यही आशीष, और सदा सुखारी रहो के रखा करे श्री जगदीश। करिया नागिन बन के सतियई भैया तुम्हारे राजा, करिया नागिन बन के सतियई भैया तुम्हारे राजा। अरे तेरी नजरिया मेरे भैया, तेरी नजरिया, करिया नागिन बन के सतियई आलोक तुम्हारे राजा। मेरे भैया तो बातें तो चल रही थी शराब वाली, तो हम तुम्हें एक बात कहेंगे कि सब कुछ करो लेकिन शराब न पियो, अच्छी वस्तु नहीं है और पीना नहीं चाहिए। अब अगर पिए तो वो हमें पता है तुम मने हो नहीं। कलश वाली बेटियां खाए तुम्हें तीन तीन टाइम का दे रहे, बिटिया उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ। हाँ भैया जी आपको बुला दे, सभी लोग निकल के आ जाए जो कलश वाली करने आए हैं। मेरे भैया जिंदगी में सब कुछ करो, कुकर्मों से दूर रहो, ये भागवत का धर्म है। और आइए मेरे श्रोता बंधुओं, अब चलते हैं कथा की ओर। आज पंचम दिवस की इस प्रातःकालीन बेला में उन परम पिता जगदाधार की लीलाओं की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा 1 मिनट का समय दें हैं। भैया जी पैसा दे के गए थे तो उनका हमको बोला नहीं, उनके बारे में थोड़ा बोले। और ये हमारी गौरव यादव, इनके पुत्र आशिक राज, यानी गौरव यादव के बेटा आशिक राज, इन भैया की ओर से 101 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। मैं उन करुणाकांत कमल नयन परम पिता परमात्मा से आशीर्वाद की कामना करूंगा। अब मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हे दीनानाथ, इन्हें सर्वदा सद्बुद्धि दे, सदमार्ग की ओर चले। अरे कौने बरनी गौरव यादव कलहा पूत देवला, रुपया चौहे मेरे भैया मेरे भैया ने जब
मेरे श्रोता बंधुओं, आइए चंद्रवंश की ओर चलेंगे। सबसे पहले जब संसार में कुछ नहीं था, भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ। और जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ, उस पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा 4 बेटा पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसके बाद देव ऋषि नारद पैदा हुए। बाद में ब्रह्मा जी के 10 बेटा पैदा हुए और उन 10 बेटों में एक बेटा का नाम था अत्रि मुनि और ये अशोक कुमार भैया, उनके छोटे भाई संतोष कुमार। अच्छा, ये संतोष यादव जी सिंगनपुर वाले, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। भगवान ने सर्वदा सुखी रखे, प्रसन्न रहे। छाप हमारी बात में लगाए भैया। आज मेरे भैया बताया गया, अत्रि मुनि जो थे, इनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। और कथा तो ऐसी सुनने को मिली लला, अरे कथा सुनी सुख सागर से, और त्रेता की अमर कहानी है। अब त्रेता की अमर कहानी है। अरे कर्दम ऋषि की सुता सुनो, और अत्रि की प्रेम दीवानी। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम है अनुसुईया। परीक्षित जी, अत्रि मुनि जो थे, उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। अब अनुसुईया हती कौन, सुनो। और कलश वाली बहनें सभी निकल के बाहर आए। अब तुम बैठा ना, अब तुम जब आने के लिए तैयार है ना, यही भारी ना। अत्रि की प्रेम दीवानी है, अत्रि की प्रेम दीवानी। सती साध्वी अनुसुईया, याद रखना परीक्षित जी, ये जो अनुसुईया थी कौन थी, आपको बताऊं। आपने परसों वाले दिन कथा सुनी थी। ध्रुव महाराज आते, देवहूति जो आती ध्रुव की बुआ आती, समझे? यानी उत्तान पाद की बहन थी, जिनका नाम था देवहूति। अब जब ब्याही के ने आती कर्दम ऋषि को। अब कर्दम ऋषि महाराज के 9 बेटियां पैदा हुई। अब उन 9 बेटियों के बाद में एक बेटा पैदा हुआ। बेटा का नाम तो कपिल मुनि। और सबसे छोटी बेटी का नाम था अनुसुईया। बहुत बड़ी पतिव्रता है।
दुनिया में लोग बातें करते हैं कि अगर पतिव्रता हो तो अनुसुईया के जैसी, बड़ा सुंदर है। अब तो एक बार क्या हुआ मेरे बंधुओं, इस संसार में वर्षा नहीं हुई, और जब पानी ना आए बरसों महाराज, बिटिया निकल के आए जाओ, कहे हमें आ रहे कलश वाली करने आए, देखो एक ही दाने निकल के आए जाओ करो बिटिया, हम जब बुलाओ करें काय तुम्हारी, देखो अब सब जने आ रहे हैं, आप लोगों का सम्मान करेंगे, अब फिर काय बुलवाती हो, एक ही दाने आ जाओ करो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार जब संसार में पानी नहीं बरसा, दुनिया में जीवात्माएं मरने लगी, और बताया तो ये गया लला विनय, तालाब सूख गए, कुआं सूख गए, नदियों में जल रही है। अरे बीती गयो कछु साल अनारी हाल, दोनों की कलाई, अपर साल न प्यार नसीब धराय लाई। आज मेरे बंधुओं वर्षा जाए गई, अरे पवन पवन भय नष्ट, बड़ो है कष्ट सुनो सरकारी, बरसा बिना प्यार जीव धराय पुराई। आज उसी समय भाव का लला जाना तो, अरे पना उपपन भय नष्ट, और बड़ो एक कष्ट सुनो तितलाई, अब अनसुईया यह देख पति से बतलाए। अब क्या बहो पन उपपन भय नष्ट, बड़ो है कष्ट सुनो तितलाई, बरसा बिना प्यार नसीब धराय पुराई। आज अनुसुईया अत्रि मुनि से बोली, सुन लीजो प्राण प्यारे, ये दिन विपदा के मारे, जब जीव भय दुखियारे, ये दिन विपदा
श्यामपाल भैया, श्यामपाल पत्नी समेत आ जाएं, आपका सम्मान होना है। श्यामपाल यज्ञपति महाराज तुमको रोडे में डालो था, हमें लगा तो मोछ वही रोडे में धरी है। 27 दिन वहीं से लेके निकल जाओ भाई कुछ तो टाइम दे दो महाराज। अरे तिब्बती भावई चलो पे पड़ी गई पर जाओ सबे अरे तिब्बता पड़ी गई भोले बाबा में। अरे जब बचा मार पूरा पतिया सोई भावई। अरे सोई भावई आज अच्छी तून में पड़ी है। अखियन पे माजरा है जब छोड़ो, अब आगे के सुनो हवा। याद रखना मेरे भैया, आज क्या हुआ, पानी ना आए बरसो। और ये श्री उमेश चंद्र यादव जी के सपुत्र हरनाम सिंह यादव, जो कि ग्राम शिवगनपुर के रहने वाले हैं, भैया जी की ओर से हमें ये माल्यार्पण किया है और 101 मुद्राएं भी प्रदान की हैं। और हमारे जितने साथी कलाकार हैं 51 मुद्राएं प्रदान की। और हमारे परीक्षित माता जी को और परीक्षित महाराज जी को और अन्य जो भी यज्ञपति महाराज और जो भी आसन विराजमान किए सभी को माला पहना करके सम्मान किया है। और कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन यानी बर्तन दान किया और 20-20 मुद्राएं दान की हैं। मैं भगवान से दीन अनाथ से कामना करूंगा, भगवान तुम्हें सदा आगे बढ़ाए। और मैं तो एक ही बात कहूंगा हरनाम भैया, अरे हरनाम सिंह मेरे भैया रे तुम भारो और अरे हरनाम सिंह मेरे भैया रे तुम भारो और
भैया इधर क्या हुआ संसार में पानी नाय बरसो लला हर दो जब पानी नाय बरसो भाव का भय भैया जब पानी नहीं बरसे तो क्या हुए सूखा पड़ गया और जब सूखा पड़ गया लोग मरने लगे तो अनसुईया ने अत्रि मुनि से कहा ऐसा करो हम लोग भगवान का भजन करेंगे परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे हम वरदान मांग लेंगे कि प्रभु संसार में पानी बरसाओ। अब जब भगवान पानी बरसाएंगे तब पूरी दुनिया प्रसन्न हो जाएगी। आज मेरे भाइयों दोनों चल दिए। अब कहां पहुंचे लला? एक जंगल में। अब उस जंगल कौन सो है? परीक्षित जी तपस्या कहाँ की है? अत्रि मुनि और अनसुईया ने कहाँ तपस्या की है? बड़े से रोली बनाई करिए, कहाँ करिए? जब हम लोग चित्रकूट जाते हैं तो जब कामदानाथ के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो अत्रि मुनि का आश्रम बना हुआ है। तो कामदगिरि नाम का स्थान है, वहां पर पूजा की है। और भाव का कि वन में बैठ गए तत्काल और उन प्रभु से रटन लगाए। आराधना करने लगे दोनों। ऐसा ही नहीं, सुनो, पानी पियो न खाना खायो, अरे चौवन परत को समय बितायो। पूजा करने लगे। और यज्ञपति महाराज कहाँ यार घूम रहे हो तुम? यार बोल दिया भैया जी यार एक जगह बैठ जाओ। लगा था तुम बहुत मोहमाया परे हो, तुम आओ सीधो, तुम बैकुंठ में विमान है तुम्हारे। तुम ऐसे ही क्या हालत रहोगे? तुम्हारे सबके लिए 4 पहिया विमान है तो तुम्हारे लिए 11 पहिया है कम से कम।
जब बोल दिया यहाँ बैठो सब लोग आते हरता है तुम्हारे लिए आवाज लगवा पड़े तुम फलाने आओ है क्या मतलब हो क्यों ये पति आप बन गए मत तुम्हें जब देखो तुम यार यहाँ बैठते ही नहीं हो क्या मतलब हो गया ये नहीं होना चाहिए। आरे ताले परनी पवन सेठी आरे कलहा पुतले आरे ताले परनी पवन सेठी आरे कलहा पुतले अरे पवित्र कमाई मेरे भैया की अरे युग युग जियो अमर पद भोगन अरे कीरति बढ़ने और ये हमारे सत्येंद्र सिंह यादव हमारे गले में एक माला पहना करके सम्मान किया और परीक्षित परिवार को यानी जो हमारे परीक्षित जी हैं उनके परिवार को माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं और हमारे जो भी कलाकार हैं सभी को 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। मैं सत्येंद्र भैया के लिए कहना चाहूंगा अरे सत्येंद्र भैया की मरनी है अरे सचे कन्हैया के सत्येंद्र भैया अरे मेरो पान पढ़ाई दौड़ा अरे हमको अरे सबको सोने के अरे अमर कुआं खोदाए आंगन में और सब ये हमारे राम किशन यादव उनके नाती अमित यादव और प्रवीण यादव हेलो हाँ अमित यादव और प्रवीण यादव
ये रामकिशन यादव जी के नाती हैं। हमें एक मुकुट 50 रुपया प्रवीण यादव भैया जी इनकी तरफ से और एक मुकुट परीक्षित महाराज जी के लिए हमारे साथियों को 10 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है और कलश वाली कन्याओं को टिफिन और वस्त्र और 10 रुपया ये सब भैया जी की ओर से दान हो रहा है। मक्का जाते दोनों जो डरे बैठ जाओ। और हमारे समस्त कलाकारों को 21 मुद्राओं से भैया जी ने सम्मान किया है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा भगवान सर्वदा इन्हें सुखी रखी, प्रसन्न रही। और इन ब्राह्मण जी के लिए मेरा कहना है अरे प्रवीण यादव और अमित यादव मेरे भैया सभा में आए। सभा में भैया ने आई थी, अब मेरे मान बढ़ाए। मेरे भैया तुम तो देवे यही आशीष, सदा सुखारी न होगी, रक्षा करे श्री जगदीश। और जो भी कलश वाली बेटियां हैं उठ के आ जाओ बेटिया, कूद आ जाओ। मेरे भैया तुम तो देवे यही आशीष, और सदा सुखारी न होगी, रक्षा करती करिया नागिन बन के दसिया मोहन तेरी बांसुरिया। करिया तेरी नाजरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया रे समझिया तेरी नाच।
और ये हमारे रविंद्र उर्फ अनिल यादव, रविंद्र उर्फ अनिल यादव फौजी भैया, जो कि नूरमपुर के ही रहने वाले हैं। भैया जी कह रहे हैं आला में थोड़ा मतलब गा के सुना दो, वही बात छाप वाली बात। तो आइए रविंद्र फौजी भैया जी के लिए 2 शब्द हैं। अरे तौले अपरनिया मेरे भैया की, अरे रविंद्र फौजी बैठ गया है, अरे गजबर छाती मेरे नाहर की बैठे आजकल हो रहा। भैया तू मेरे भैया के, अरे मेरे बाजा झोंक दया और जाके अतिया ऊंची देखी, अरे बड़े तू लगा गए गिरबा है, अरे तिलकी अम्बाना हर जाए तिलके चमकले जाबार बाबा सूरमाए जगपाई, अरे फौजी को फेंक पार हुई जाए। अपनी कमाई मेरे भैया ने अजब में धोखी रचाई, और हमको नीट के लगा लगे रखा करी करोड़ी मार। और ये हमारे परम सम्मानी मंगल सिंह यादव जी, माफ करें, मंगल सिंह कश्यप, हाँ थोड़ा भूल हो गई, मंगल सिंह कश्यप इसी गांव के रहने वाले हैं, नूरमपुर के। और भैया जी 100 रुपया दे रहे हैं। और मेरा कहना ये है, मेरे भैया जी हो, मेरे भैया जी मंगल कश्यप के कन्हैया यथुरावा अरे
का करें जब नहीं कोई बोला तो हम अपनी खुद ही जे बोलिए खिचड़ी खाए सभी लोग बोले बोलिए शंकर भगवान की जय। और ये अतुल यादव इनकी तरफ से 101 रुपया दे रही है और इसी गांव के रहने वाले नूरमपुर के एक गाना चला था, हालांकि हम नहीं गाए पाते हैं अलग बात है, लेकिन लोग इसको खूब गाते हैं और हम से आज कई गाँव गाय बहुत प्रयास करके देखे गए कि नहीं गाना वो चला था पर्दा हटाए थे मुंह दिखाए थे, पर्दा हटाए थे जरा मुखड़ा दिखाए थे अपना मुंह दिखाए थे, ऐसे ही था। चला ट्राई करके देखा कह रहे हो महाराज वैसे हम तुम्हें सही बताएं महाराज हम फरमाइश है गाय नहीं पाओगे, लेकिन आप लोग क्या करें तुम मानते नहीं हो का तो गाओ तो हम तो जबरदस्ती घुसे घूमे रहे हैं ना, आपके इधर के प्यास लोग हैं भी गाय ले तो फरमाइश है हम नहीं गाय पाते। तो एक गाना चला था मोहम्मद रफी आशा भोसले ने गाया था, ये पर्दा हटा दे जरा मुखड़ा दिखा दे, हम प्यार करने वाले हैं कोई, हाँ सब मालूम है। अब बात जा भाई कि एक मतलब पहले लोग पिक्चर बहुत देखते थे, अब तो खैर फिल्म का कोई मतलब ही नहीं बचा, बड़ी छोटी कुछ समझ में आई तो पिक्चर देखने के कब नहीं गए तो मैं ज्ञान करना तो कहा एक लड़की निकली पिक्चर देख के, अब एक गाना बसने में आई कि पर्दा हटाए दे मुखड़ा दिखा दे हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। तो जैसे जब कोई गाना हिट हो जाता है तो वो गली गली में विख्यात हो जाता है? तो पैसे ये गाना विख्यात हो गया। अब उस लड़की ने वो गीत गाना शुरू किया रात को, महाराज वैसे हमने देखा नहीं है, लोग ऐसा बताते हैं कि स्वामी आधार चेतन गुरुदेव महाराज की कथा चल रही थी। एक दिन की बात है, आपको बताएं बात आ गई। वैसे महाराज हमारे गुरु स्वामी आधार चेतन जी ही हैं, ध्यान रखें। तो एक दिन हम बैठे थे तो हमने उनसे पूछा, हमने गुरु जी ये क्या बताओ, हमने ऐसा ऐसा गाना गा दिया जाता है कि गुरु जी की कथा में वो गाना ऐसे अरे कई बड़े कर जाइए कहा के कह रहा हूँ से देखने के हमारी कथा में कछो ना था, हमने गाओ ना कोई भी ठीक गाओ, लेकिन कई कवियों ने बना लिया। और हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी की तो बात नहीं अलग थी, वे पता नहीं का गाए नहीं का बनाए थे हैं। आजकल लोग गाते बजाते खूब है, लेकिन नहीं वो वस्तु अलग थी और आज का जमाना अलग है। तो हमने यही बात पूछी तो ना लगे ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो हमने सुना क्या सुना कि एक लड़की आई रात में हुआ कार्यक्रम लल्ला तब तो तबियत खराब हो गई। तो अब का बहुत जब कथा बंद भई तब माताएं बहनें बोलियां वो भजन गाएंगे, तो माइक ले लिया। अब उन्होंने गाना शुरू कर दिया क्या ये अरे पर्दा हटाए दे मैया गाते गाते बस लड़की ने अपनी तर्ज में गाया गा, अब सोने के कड़ुआ ऐसे करके लला बने गाना गाओ। तो स्वामी जी का रात में हुआ प्रोग्राम,
तो स्वामी जी सोचने लगे अब गाना हम हो गए। आज मेरे भगवत प्रेमियों जो प्रोग्राम शुरू हुआ तो स्वामी जी ने गाना गाना शुरू कर दिया। बात उस समय की कीचक बद की लीला हो रही है तो स्वामी जी कहने लगे जिस समय कीचक ने द्रौपदी को देखा, आज कीचक कहने लगा है मुझे मेरी नारी बनना पड़ेगा। तो उसी समय की बात है अरे गोरी तू पर्दा हटाए अरे गोरी तू पर्दा हटाए अब प्यार करने वाले धीरे धीरे अब तुमसे मरने वाले महाराज माफ करें आगे हमसे बनी नहीं तो प्रभु जी नाराज। हाँ तो ऐसे ही सबने अपना अपना गाया। अब जो जितना जानता है वो उतना तानता है। तो यज्ञपति कहाँ गए? यज्ञपति इधर आओ, पहले तुम इधर आओ। अब कथा तो होते रही, पहले तुम थोड़े सामने आओ। तुम आओ पहले, पर्दा हटाए दे द्रौपदी को, हटो हो जाएगा हटो। इधर आइए महाराज। अब जा बताओ, हमारे परीक्षित की कथा सुन रहे हैं तो इन्हें तो मालूम नहीं कथा कहाँ चल रही थी। अब हमें तुम बताओ। अब सब लोग इनके मुंह की तरफ देखो, भैया जी को देखो, ध्यान से देखो। ये हमारे यज्ञपति जी हैं। अब ये हमें बताएंगे कि कथा कहाँ चल रही थी। वैसे बताओ कहाँ चल रही थी? हाँ वही तो चली रही है जहाँ चलते थे, लेकिन कहाँ चल रही थी? प्यारे जगन्नाथम, हे भगवान, अब बता तुम किए में क्या है कोई मत हो। जब कोई काम हो तो तुम्हें बता दिया जाएगा। अब चलो हम क्या करें, हमें तो ध्यान रखवाओ पड़त है। तो तुम्हारी कथा में ध्यान रखे महाराजा, ध्यान रखो। कहूँ कथा करन जाओ करें परीक्षित जी तो तुम्हारी कथा मर रही है ध्यान। अब तुम देख लियो सिंगनपुर में हुए 3 तारीख, देखो 3 तारीख को यहाँ विराम हो रही है और सिंगनपुर में चालू होगी। अब तुम आओ वर्णन करिए जरूर, तुम देख लियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए मेरे भैया, भागवत चल रही थी कि अत्रि मुनि अनसुईया दोनों तपस्या करने के लिए चित्रकूट में कामदगिरी में पहुंचे। अब जब तपस्या करते रहे तो 54 दिनों तक तपस्या की और इसके बाद में अत्रि मुनि की आंखें खुली। अब अत्रि मुनि की जब आंखें खुली तो अनुसुईया से कहने लगे, ए अनुसुईया, क्या बात है स्वामी? देखो हमें प्यास लगी है बहुत जोर। हाँ स्वामी। अब पानी लेकर के आओ कहीं से। ठीक है स्वामी, जैसी आज्ञा आपकी। परीक्षित जी, अब देखो संसार में पानी नहीं था, लेकिन अनुसुईया ने मना नहीं किया। क्यों? अगर वो मना कर देती तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। अब आजकल अगर माताएं बहनें मोबाइल चलाती हैं परी, अब तुमने अगर को खाना मांगी तो खाना तो गुस्सा में चाहे दही दें,
अब तो तुमने जा कह दे कि कौला इधर को पानी लाओ, जय कहेंगे गाड़ी के कोई मन लगो हम पी ले जब जाओ भाई हमारी जा पानी नहीं देंगे। लेकिन अनसुईया ने ऐसा नहीं किया। अनसुईया महारानी ने कमंडल ले लिया और जो नहीं पूछी कि पानी मिलेगा। अब पानी जब नहीं है तो पानी मिलेगा कहाँ? अब भैया चली भाई, अब कहाँ पहुंची? कामदगिरी पर्वत की चोटी पे। अब चोटी पे पहुंच के दोनों पैर के अंगूठा के बल ठारी हुई गई, अब ऊपर कमंडल किया और भगवान को आवाज लगाई, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, अगर आपने मुझे आज जल नहीं दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब होगा कि बादल न हुआ ना घटा गिरी, अब बिजली नहीं चमकी अंबर में, और गंगा की धारा उमड़ पड़ी, अपर दिया कमंडल पल भर में। था प्रबल बेगना की धार, हैरान भई तब अनसुईया, दर्शन करने सतबंदी के खुद प्रकट भई गंगा मैया। अब देखो उसी समय क्या हुआ मेरे भाइयों, बताया गया गंगा मैया प्रकट भई, अब अनसुईया के कमंडल में जल भर दिया। परीक्षित जी कौन भाई प्रकट भई? गंगा जी। अब कमंडल भर दिया। अब कमंडल जब भरी गो, अनसुईया बड़ा प्रसन्न भई, लेकिन जो आंखें ऊपर करी तो क्या देखा? गंगा मैया खड़ी थी। देखो एक जमाना था कि हमारे इस पृथ्वी यानी मृत लोक की देवियों के दर्शन करने देवी देवता आते थे, लेकिन आज देवी देवतन की तो बात छोड़ो, इनके दर्शन करने का छसौ नहीं आता। अब जब नूरम कुल में भले दर्शन करने को आई हो देवी देवता तो अलग बात है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, गंगा जी ने जब जवाब दिया है, अनसुईया मैंने तुम्हें पानी दिया, अब तुमने जो 54 साल तपस्या की है, 1 साल तपस्या का फल हमें प्रदान करो। कहने लगी एवं वस्तु ऐसा होगा। अब अनसुईया ने गंगा से पूछा, ये बताओ माता तुम क्यों आई हमें पानी देने? कहने लगी क्या बताऊं, तेरी तीनों लोगों में बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो हमारी इच्छा हुई मेरे दर्शन करने चली आई। अच्छा, अब कमंडल जब भरी गो, गंगा जी से जवाब दिया मैया तुम जाओ, तो गंगा जी बोली हम कहाँ जाएं, हमें कोई जगह दे दो। तो अनसुईया ने एक गड्ढा खोदा, गड्ढा में गंगा जी को बैठा दिया। अब गंगा जी बैठ गई, और जब गंगा महारानी बैठ गई तो आज उसी समय क्या हुआ कि अनसुईया लेके कमंडल चली, अपने पति के पास में आ गई। और जो भैया पानी देखो, एक बात और बताएं कि आदमी को जब प्यास लगी हो है
तो पूछा नहीं पूछा तो जो पानी तालाब को है कि नदी को है कि नल को है? प्रेम न जाने जात बुझात, अब भूख न जाने चूठी भात और नींद न जाने टूटी खाट। याद रखो, आदमी को जब नींद लगती है खटिया मिले तो खेले ना, खेल नहीं तो मरी के सो जाता है। प्रेम जब होता है चाहे जा हो जाए, कोई पता नहीं कहाँ हो जाए, क्या मतलब है। याद रखो मेरे भाइयों, आज उसी समय पानी पी लिया, लेकिन एक बात कहने लगे अनसुईया, शीतल जल स्वामी पिया और बुझाई प्यास, निर्मल मन जब हो गया करके बोले आस। क्या बोले अनसुईया? ओ स्वामी, तुम्हारी तबीयत खराब है का? नहीं स्वामी, तबीयत नहीं थक गई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ। तो ठीक बढ़िया बात है। तुम्हारी शाम से तो तबीयत खराब? ना ना ना, ऐसे कोई बात नहीं। ये बताओ तुम पानी कहाँ से ले आई हो? स्वामी, सब आप ही की कृपा है, आप ही की तब से और जवाब दो का अत्रि मुनियों बोले अत्रि मुनियों बोले अब प्यारी सुन लो पानी, मेरे समझ में नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। ये परम सम्मानी दाताराम यादव, दाताराम यादव जी इसी गांव के निवासी हैं, नूरमपुर वासी हैं। 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में, 101 मुद्राएं हमें दे रहे हैं, 11 मुद्राएं हमारे समस्त साथियों को दे रहे हैं, 20 मुद्राएं दे रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु इन्हें सदना सुखी रखने प्रसन्न रहे और भगवान की कृपा सदैव बरसे। मेरे समझ में नहीं आवे कहाँ से तब अनसुईया पति प्रण पालन हारी, बोली तब अनसुईया पति प्रण पालन हारी, नहीं बूंद गिरी न बसे सुन लो तुमको प्यारे। तुम्हारे तपस्या आई श्री गंगा महारानी, तुम्हारे तपस्या आई श्री गंगा महारानी, मेरे समझ में नहीं आती। अनसुईया तुम पानी कहाँ से ले आई हो? स्वामी,
तुम्हारे तब से गंगा मैया आई कोई जल भर ली ना हमने लेके आए। अब देखो एक बड़ा समझने की बात, अनुसुईया क्या कह रही है कि तुम्हारे तप से आई गंगा महारानी, ये नहीं कहा कि मेरे तप से आई ना, तुम्हारे तप से। क्यों? पहले की देवियां जो थी अगर कोई काम करती थी तो वो श्रेय अपने पति को दे दिया करती थी, लेकिन आजकल परीक्षा जी जानते हो अगर कोई काम बिगड़ जाए, अगर बिगड़ जाए तो माताएं एक ही बात कहती हैं, तुम आए कछु नहीं करे हो, हम पहले ही जानती है तुम जहां हाथ धरे हो बिगड़ी गए। और अगर काम बन जाए तो छाती ठोक के कहती हमें देखो, हाँ हम बिल्कुल हम जहां हाथ धरने उन काम बनो मानो। आजकल यही हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि पत्नी की निगाह में सबसे निकृष्ट प्राणी उसका आदमी होता है, पति होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे तप से आई गंगा महारानी। और ये श्रीमान संजीव भैया जवान कोल्ड स्टोरेज जसराजपुर जो कि मालिक हैं, भैया संजीव जी की ओर से भागवत में भंडारा में 1100 मुद्राएं दान कर रहे हैं भंडारा के लिए। भगवान सर्वदा सुखी रखे, प्रसन्न रहे। आज मेरे भैया ये नहीं होना चाहिए, स्त्री के अंदर काफी गुण होते हैं, ये होने चाहिए। परीक्षित जी तुमने एक बात कल हमें कुछ बताई थी शाम को कि घर में स्त्री को कभी विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अब बात खैर सही भी है, लेकिन स्त्री को भी लड़ना नहीं चाहिए और पति को भी नहीं लड़ना चाहिए। बातें दोनों लोगों के लिए हैं। क्या ना सोचो कि पति सीधा साधा है तो पति चांद पे बैठ जाओ ना, सम्मान करो। सीधो साधो है कछु नहीं कह रहे हो तो बको मतलब जुनाई है कि बात झुकाए रहो। अपनी एक बात बताऊं तुम्हें, अगर अपने पति को राजा बना करके रखोगी तो महारानी बनोगी। अब भाई खुदे तुम नौकर बना के रखे हो तो तुम तो दासी पहले ही बन गए हो। गलत कह रहा हूं? इसलिए सर्वदा अच्छे तरीका से रहो। ये पति और पत्नी जो होते हैं ये एक गाड़ी में पड़े पहिया के समान होते हैं। ये गृहस्थी क्या है? गृहस्थी एक गाड़ी है। अब गाड़ी में मचे रहे पहिया है दोनों पति पत्नी। अब जा बताओ, अगर एक बैलगाड़ी में एक पहिया तुम डालते हो, ट्रक को ठेला को एक पहिया डालते हो और एक पहिया डालो साइकिल को, तब गाड़ी चले तो कैसे चले जाना? तो ऐसे चले को इलाई गड़बड़ है यार। चले तो नमक मार मार के चले और ज्यादा वजन जाती है सोई ऐसे करके ऐसे हो जाए, खत्म हो जाए। याद रखो दो पहिया है, अब अगर एक पहिया गड़बड़ है या गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलेगी। परीक्षा की कब समझ में आई? आज के जमाने में होता क्या है मैं बताऊं, मैं थोड़ा कड़वा जरूर बोलता हूं लेकिन बात में सही करता हूं तो आप लोग कुछ समझे। आजकल क्या होता है, मैं दूसरी किस्म का शास्त्री हूं। कल मैंने सुनाया था। बात यह है मेरे भाइयों, आजकल हर पति ये सोचता है कि मेरी पत्नी सीता, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी की जैसी हो। है? ये हर आदमी सोचता है मेरी पत्नी सुंदर हो, अच्छे विचार।
अब हर पत्नी विचार करती है कि हमारा पति बिल्कुल महात्मा गांधी हो, सत्यवादी सत्यवादी महात्मा गांधी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। लेकिन मेरे भैया ये बनेंगे कैसे जानते हो? एक बात ध्यान में आ, गुरुदेव स्वामी आधार्य जी कहा करते हैं क्या, कैसी प्रजा हो जाती है अरे जैसा राजा या चारी हो, जैसा राजा या चारी हो। अब पत्नी होएगा पति व्रता, जिसका पति घुट व्यभिचारी पत्नी होएगा पति व्रता, जिसका पति घुट व्यभिचारी। याद रखो, अगर दूसरे पे उंगली उठाते हैं, उंगली कैसे उठा दो परीक्षा जी जाना तो आदमी खराब है, ऐसे ही तो कहते हो तुम खराब हो, तो तुम खराब नहीं है। उंगली क्या कह रही है? एक उंगली तुम्हारी तरफ है और ये तीन हमारी नहीं है, मतलब तुम तो एक गुना खराब हो और तुमसे हम ज्यादा 3 गुना खराब है। दूसरे में बुराई देखने के पहले अपने आप को झांको कि हम कितने बढ़िया हैं। और बताएं कि कुछ लोग कहा करते हैं ये, और हम तो भौरा कहलाते हैं, हम तो भौरा कहलाते हैं। अब हम फूल फूल पर फिरते हैं और कच्ची कच्ची हम फूल फूल पे फिरते हैं और गली गली पे जाते। और सुनो, यदि तुम भावना बन जाओगे, एक बात बहुत विचार करने योग्य है। अगर गृहस्थी की जिंदगी अच्छे से चलाना चाहते हो तो सदा अच्छे विचारों का पालन करो। और सुनो, यदि तुम भावना बन जाओगे, पत्नी भावरी बन जाएगी, पत्नी भावरी बन जाएगी। तुम गली गली पर डोलोगे, फूल फूल पे जाएगी। अगर अपनी स्त्री को अच्छा देखना चाहते हो तो पहले अपने आप को सुधारो। तुम तो लफंगई करत घूम रहे हो, अब तुम मन में विचार कर रहे हो हमारी पत्नी सीता बन के हमारे साथ रहे, तो भला कहाँ रहेगी? ना रहेगी। अगर दुष्टता करोगे तो वह धुंधली बन जाएगी, समझे? अच्छा दूप रखो अपना जीवन में। और एक बात बताएं, एक बार क्या हुआ लला हटोल, एक टुकरिया पहुंची मैया पूरी यती पर पहुंची किनके दिना महात्मा गांधी के दिना। अब महात्मा गांधी से एक बात करी, कहने लगी गांधी जी हाँ क्यों हमारो लला मिठाई बहुत खात है, ऐसो का जो कह दो जो मिठाई है वो बंद करते। गांधी जी बोले 7वें दिन इसको ले आना। 7 दिन हो गए, बाद में मैया अपने लला को लेके पहुंची। जवाब दिया गांधी जी अब तो कुछ कह दो जाए समझाए दो, तुम्हारी बात तो दुनिया मानती है। सोई व लला को गांधी जी ने बुलाया, एक ही बात कही बेटा, हाँ
मिठाई न खाया करो, क्योंकि मिठाई खाने से पेट में कीड़ा हो जाते हैं और हमारा ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शुगर कहते हैं, बीमारी हो जाती है। मिठाई ना खाया करो, अच्छी चीज नहीं है। सोई बपूरी मैया का लगे गांधी जी, जब इतनी बात तुम्हें बताए देखो हती तो तुम 22 दिन बताए देते। तो गांधी जी कान लगे बताए तो देते, लेकिन कैसे बताते? तू तो दिन भर में खाते 100 ग्राम मिठाई और हम दिन भर में खाते 250 ग्राम। उस दिन जब तुम आई थी तो हम मिठाई खाया करते थे, फिर 7 दिनों में हमने मिठाई खाना बंद किया, और जब मिठाई खाना बंद किया तब मैंने इसको उपदेश किया। यानी कि इस संसार में दूसरे लोगों को उपदेश देना तो साधारण है, लेकिन उन उपदेशों पे चलना बहुत कठिन है। परोपदेशी पांडित्यम, दूसरे को भाषण देने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। एक बार एक महात्मा जी गांव से जा रहे थे,